जाएंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ, जोरदार ताली बजा के योजना बंद हुई है क्या? हमारे पैसे बंद नहीं हुए। ये भाजपा की सरकार है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। केवल इतना ही नहीं, गेहूं कौन कौन उगाता है? गेहूं आप हाथ खड़े करके बताओ। गेहूं भी बहुत उगाते भाई, मैं तो समझता केवल धान करते हैं, लेकिन गेहूं वाले भी भूलना मत। इसी साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा जाएगा। 2600 रुपए क्विंटल। जरा ताली वाली बजाओ, 2600 रुपए मामूली बात नहीं होता है। सरकार की भावना है हर किसान की जिंदगी बदलना चाहिए, हर एक के जीवन में बदलाव आना चाहिए। एक एक करके जो व्यवस्था बना रहा है, दिया मध्य प्रदेश को, जिसको 1 लाख करोड़ के माध्यम से बुंदेलखंड की धरती पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान का आशीर्वाद दिया। और केन बेतवा तो मिली, साथ में पार्वती, कालीसिंध, चंबल, जिसके माध्यम से चंबल का पूरा बेल्ट और मालवा का पश्चिमी बेल्ट, दोनों में 13 से ज्यादा जिलों के अंदर नदी जोड़ो अभियान का दूसरा 70,000 करोड़ का एक और आशीर्वाद मिला। अर्थात 2 नदी जोड़ो अभियान 2 राज्यों के साथ। और ये बदलते दौर का समय, पास के जितने भी ऐसे झगड़े जल को लेकर के, सब पे हम अपने प्रबंधन के आधार पर विवाद को समाप्त करते हुए, हमारे मन में भाव है, ये बात सही कि अधिकारियों के लेवल पर बहुत सारे कष्ट होते हैं, लेकिन अधिकारियों को कन्विंस करते हुए हमारे संबंध आपस में बनेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यम से हमने उस विषय को खत्म किया। जोरदार अभिनंदन करो, माननीय मोदी जी की भावना का सम्मान किया। और ये तो अपना मध्य प्रदेश, ये नदियों का मायका, परमात्मा की कृपा है। मां नर्मदा रेवा से पूरा अंचल हमारा हरा भरा है, लेकिन इसके बाद में भी कुछ और नदी माता बची है। अभी महाराष्ट्र के माध्यम से 3 महीने लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो कोई महीना ऐसा खाली नहीं रहा जहां हमने लगातार उद्योग धंधे की बात नहीं की है। अरे उद्योग धंधे लगेंगे तो प्रदेश समृद्ध होगा, युवाओं को काम मिलेगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, गरीबों की जिंदगी सुधरेगी और किसानों के हाथ में धन आएगा। ये लगातार अभियान चलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास 4 श्रेणी है और चारों श्रेणियों के जीवन में बेहतरी के लिए सरकार को काम करना है। हमने एक एक करके सबके लिए नीतियां बनाई और लक्ष्य लिया 2028 तक सभी प्रकार के युवाओं के लिए, खास करके 70% से ज्यादा युवा, और केवल निजी नहीं सरकारी स्तर पे भी 1 लाख अलग अलग प्रकार के पदों को भरते हुए 2,70,000 पद तो सरकारी और गैर सरकारी लाखों पदों के आधार पर हमारी सरकार रोजगार के प्रबंध कर रही है। अपनी खेती के लिए भी सिंचाई का रकबा 48 लाख हेक्टेयर से बढ़ा करके 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में बजट की तरफ कदम बढ़ाया। 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का बजट हम निश्चित करने वाले हैं। 7 लाख करोड़ का। अरे आनंद से जरा ताली वाली बजा करके हौसला अफजाई तो करो अपने बीच में। आप अंदाज लगा लो, कहा 2003-04 में केवल 20,000 करोड़ का बजट था और कहा हमारा ये 2003-04 के बाद 3.25 लाख करोड़ रुपए हमारे पास आया और इसको 5 साल में डबल कर रहे हैं। एक एक पैसा जनता की बेहतरी के लिए, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं को काम देने के लिए और प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। लेकिन 2 चीज जरूर बता रहा हूँ, 2600 रुपए क्विंटल अपने द्वारा गेहूं खरीदने की घोषणा की गई है। सभी किसानों के लिए 2600 रुपए क्विंटल खरीदा जाएगा और जिनने धान लगाया था, पहले तो हमारी इच्छा हुई कि धान में जिनने उपार्जन कराया, जिनने केंद्र तक पहुंचाया, उनके खाते में पैसे डाले। फिर कुछ लोगों ने बताया कि छोटे छोटे लोग तो अपना बाजार में गल्ला बेच देते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता और वो छूट जाते हैं। तो हमने अगली बार योजना बनाई, इसी बार से प्लान कर रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने धान लगाया सबको 2,000 रुपया हेक्टर अर्थात 400 रुपया बीघा की दृष्टि से उनके खाते में पैसे डालने का निर्णय अपनी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। हर एक किसान के लिए जो जो हमने कमिटमेंट किया है, जो वचन दिया, जो संकल्प पत्र में बोला, धीरे धीरे करके वो सब पूरा कर रहे हैं। अब आप बताओ, 2700 रुपए क्विंटल का हमने संकल्प पत्र में कहा था और 5 साल में करने वाली बात थी। अभी तो 1 साल में 2600 पे आ रहा है, अगला साल तो मान के चलो निश्चित रूप से 2800 से ऊपर निकलने वाला है। ये अपनी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो की आबादी के गाँव के अंदर भी सड़क बनाई जाएगी। यह है हमारी सरकार और हमारी पार्टी की विचारधारा। गरीब से गरीब आदमी भी उसके जीवन का आने जाने का अधिकार, और केवल सड़क नहीं, सड़क से आगे भी आप में से जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुन लेना। जो शहर में उनका शहर में और जो गांव में रहते हैं उनका गांव में। अगर आपका घर का पक्का मकान नहीं है, आपको ढूंढ ढूंढ के पक्का मकान दिया जाएगा। ये सर्वे प्रारंभ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना, ये 145 करोड़ से बड़ा आबादी का देश, इसमें गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी, अरे गरीब आदमी झोपड़ी में क्यों रहेगा, उसको भी पक्का मकान मिलना चाहिए, उसका भी इस प्रदेश और देश पे हक है। ये केवल नरेंद्र मोदी जी सोच सकते हैं, क्योंकि ये मन का भाव होना चाहिए। इनका खुद का मकान नहीं है पूरे देश में एक भी, लेकिन उनका एक ही सपना है, मेरा एक एक भाई बहन जो गांव में रहते हैं उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। ये भावना जरूरी है। आप बताओ, प्रधानमंत्री किसान सहायता किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करके बताना। बताओ आप जिनको किसान सहायता मिलती है, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार की सोच। अपने गरीब आदमी अपना मकान बनाए,
किसान, गरीब अगर बेरोजगार है, उन सबको रोजगार दिलाने का काम अपनी सरकार कर रही है। सब लोगों को रोजगार दिलाया जाएगा। तो बिजली भी है, पर्याप्त रूप से खदानों पे अपनी आयस्क के आधार पर उत्पादन की इकाई लगाने की संभावना भी है। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों की बड़ी फौज है। कोई फार्मा इंडस्ट्री लगाए, कोई हेवी इंडस्ट्री लगाए, कोई एमएसएमई लगाए, कोई लघु कुटीर उद्योग करे। जिसको भी जो काम करना है, सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, बेरोजगारों को काम दिलाना है, युवा की जिंदगी बदलना है। ये जो अपना मोटा अनाज है 1000 रुपया कुंटल का, उसका अलग से बोनस चालू किया था। धान कौन कौन लगाता? धान जरा हाथ खड़े करके बताना। आपको 2000 रुपया हेक्टेयर सरकार के द्वारा डाला जा रहा है। कोई किसान बचने वाला नहीं है। सारे किसानों को इसी महीने, ये सरकार की जुबान है, अपने माध्यम से। और खास बात कि जिनने आमतौर पर केवल जो उपांतरण कराते थे, चावल अपनी जमा करते थे, पहले तो छोटे किसान बच जाते थे, जो छोटे छोटे किसान हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे, कोई भी किसान बचेगा नहीं जिसने भी धान बोया। प्रत्येक किसान को पैसा दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार द्वारा ली जा रही है। ये छोटी बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करके बताओ, ये छोटी बात नहीं है। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो हमारे से कहते थे कि भैया धान के पैसे दिलाओ, धान के। हमने कहा ये हमारी भाजपा की जबान है, हमारी सरकार की। एक एक किसान को पैसा दिलाना हमारी जवाबदारी है, किसी को छोड़ने वाले नहीं। जैसे ये बोलते थे लाडली बहनों के पैसे नहीं देंगे, सरकार बन गई भूल जाएंगे। आप बताओ किसी की योजना बंद हुई है क्या? बताओ जोरदार ताली बजा के, योजना बंद हुई है क्या? हमारे खिलाफ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, अरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे बंद कर दिए। 1 लाख हेक्टेयर तक करने का निर्णय सरकार के द्वारा किया गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में ऐसे विकास के बहुत सारे बात बता सकता हूं। लेकिन आज तो यहाँ पर जिस स्थान पे है, मुझे बताया गया कि 113 करोड़ के, और कुल मिलाकर के तो 174 करोड़ के, अर्थात 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और 113 करोड़ के 9 विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ भूमि पूजन भी 60 करोड़ के, सब मिलाकर के जोरदार अभिनंदन 175 करोड़ के आसपास के लोकार्पण भूमि पूजन यही संपन्न हुए। हमारी सरकार ने तय किया है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा, तो ऐसे में हर राज्य का अपना अपना योगदान होना चाहिए। हमारी सरकार ने 3.25 लाख करोड़ से बजट की तरफ कदम बढ़ाया। 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का बजट हम निश्चित करने वाले हैं। 7 लाख करोड़ का। अरे आनंद से जरा ताली वाली बजा करके हौसला अफजाई तो करो अपने बीच में। आप अंदाज लगा लो, कहा 2003-4 में केवल 20,000 करोड़ का बजट था, और कहा हमारा ये 2003-4 के बाद 3.25 लाख करोड़ पे हमारे पास आया, और इसको 5 साल में डबल कर रहे हैं। एक एक पैसा जनता की बेहतरी के लिए, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए, युवाओं को काम देने के लिए, और प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। उम्मीद करता हूं थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन इस विकास के साक्षी आप बनते रहेंगे। और आज गौशाला का धाम तो क्या मुस्कुराया, जबलपुर का जाबालिमपुरम धन्य हुआ है। आज संतों की सानिध्य में गौ माता का आश्रय केंद्र, और गौ माता का तो 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे लिए आनंद का धाम बना है। और ऊपर एयरपोर्ट और नीचे परमात्मा की दया से ये देवधाम बन जाएगा। यहाँ ये गौशाला के माध्यम से हमारी अपने इस संस्कृति की मान्यता को पुष्ट करने के लिए मैं नगर निगम और हमारे पशुपालन विभाग और सारे मंत्रिमंडल सहित सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। संतों के आशीर्वाद में आदर्श गौशाला बने, और केवल ये नहीं, आसपास के जिलों के अंदर भी उम्मीद कर रहे हैं धीरे धीरे करके ये सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में बदलते हुए, केवल दूध नहीं, दूध के माध्यम से यहाँ अच्छे बछड़े बछड़ी भी होंगे, तो उनको लोगों को पालने दे करके जो निराश्रित है, अपाहिज है, किसी कारण से कष्ट में है, उनकी सबकी व्यवस्था सरकार करेगी। ये निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। आने वाले समय में ऐसे सभी कामों को करते करते लगातार बढ़ते जाएंगे। आज के इस अवसर पर कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की कमी पड़ रही है। मैं उम्मीद करूंगा और अगले अवसर पर, लेकिन 2 चीज जरूर बता रहा हूं। 2600 रुपए क्विंटल अपने द्वारा गेहूं खरीदने की